एक दिन ऊपर 4 दिन नीचे। इंडिया का स्टॉक मार्केट इतने अजीब वोलाटाइल फेस में है कि यहाँ पर पता ही नहीं लग रहा है कि शेयर्स की वैल्यू और कितनी गिरेगी। जब लगता है कि रिवर्सल होने वाला है तो एक दिन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन फिर से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और ऐसी सिचुएशन आने पर बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं, मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि विमल सर अभी क्या करना है, शेयर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई है, क्या किया जाए। क्योंकि ये वो टाइम होता है जहाँ पर अच्छे का दिमाग भी काम नहीं करता है कि आगे क्या करना है, क्या होने वाला है और फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि ऐसे टाइम में बहुत सारे लोगों का दिमाग काम ही नहीं करता है कि करना क्या है इस सिचुएशन में। लेकिन दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे और जब मार्केट ऊपर जाता है तब अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट का फायदा उठाए। क्योंकि अगर आप इस गिरते हुए मार्केट में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में कमाने को मिलेंगे। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि वोलेटाइल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल यह है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से हम लोगों को इस बियर मार्केट में भी फायदा हो। तो अगर आपको भी जानना है कैसे वोलेटाइल मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे टॉप 7 स्ट्रेटेजी जिसका इस्तेमाल आप इस टाइम पर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। और इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं एंजल वन का डीमैट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों का फायदा होता है। तो फायदे कौन कौन से हैं और किस तरीके से बेनिफिट होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे वोलाटाइल मार्केट में सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग या सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं और यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, चांसेस 50-50% के होते हैं। इसीलिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में भी, और इन 7 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। तो डाइवर्सिफाई करना कैसे है ये वीडियो खत्म होने तक आपको पता चल जाएगा। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है हेजिंग। ऐसे वोलेटिलिटी वाले सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स हेजिंग का सहारा लेकर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करें और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को हेज करें। तो हेजिंग होती क्या है और ऑप्शन के सहारे आप हेज कैसे कर सकते हैं। लेट्स से आपने XYZ कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स में, तो इक्विटी सेगमेंट में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसके चांसेस 50-50% होते हैं। लेकिन मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा इस बात का होता है कि आपको लॉस ना हो। तो ऑप्शन में क्या करते हैं, ऑप्शन में आप उसकी रिवर्स पोजीशन लेते हैं, मतलब आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। अगर इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। लेट्स से अगर इक्विटी मार्केट में XYZ के शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होती है, आपको प्रॉफिट मिलता है, तब ऑप्शन में इसकी प्राइस जो है वो अपोजिट परफॉर्म करेगी और यहाँ पर आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा, जितना आपने प्रीमियम पे किया था उतना ही लॉस होगा। लेकिन अगर XYZ कंपनी के शेयर्स मार्केट में नेगेटिव परफॉर्म करते हैं तो इस चीज का लॉस आप कवर कर सकते हैं ऑप्शन से। और अगर आपको जानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और यहाँ पर फायदा कैसे होता है, अगर आपको इन चीजों के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। तो स्ट्रेटेजी नंबर 2 है स्टॉप लॉस की। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वोलेटाइल है और आपने जहां पर एंट्री ली है मार्केट उसका ऑपोजिट परफॉर्म करे। तो अगर यहाँ पर आपको प्रॉफिट की जगह पर लॉस होता है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने पर्सनली बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स को देखा है जो नया नया मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, ये लोग विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट उस स्टॉप लॉस को टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाने के बाद और ऊपर गया तो क्या होगा, मेरा तो लॉस हो गया। लेकिन अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट में नया नया ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं या आपने पहले से ट्रेडिंग कर रखी है, तो हमेशा ही आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली स्टॉप लॉस का मेन पर्पस होता है कि आपके कैपिटल की सेफ्टी। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये होता है कि आप सर्टेन परसेंटेज तक का अमाउंट जो है वो लॉस की तरह बियर कर सकते हैं, तो इससे आपके कैपिटल का लॉस नहीं होगा। इंट्राडे में आपके पैसे बचाने का मतलब ये होता है कि आपने पैसे कमाए हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3 यहाँ पर आती है कि आपको हमेशा ही लॉन्ग टर्म में सोचना है, आपको शॉर्ट मार्केट फॉल की वजह से स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं करना है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में और करियर में बहुत सारे लोगों को देखा है, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में से पैसे निकालना शुरू करते हैं, लेकिन वहीं पर जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगती है ऑल टाइम हाई पर पहुंचती है, तब ये लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मैं भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा, मुझे भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में आपको कम से कम अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करना है और रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना है, फिर चाहे मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो। क्योंकि अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो आप इस नेगेटिव परफॉर्म करने वाले मार्केट में भी अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगला काम आपको करना है डिप पर बाइंग। जब कभी भी शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू गिरती है, आपके फेवरेट स्टॉक की वैल्यू भी अगर गिरती है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है हर एक डिप पर। क्योंकि जब आप डिप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट का एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। चलो मान लेते हैं कि XYZ कंपनी के शेयर्स की प्राइस पहले 100 रुपए थी, तब आपने एक शेयर लिया,
जब 80 रुपए हुई तब एक शेयर लिया, जब 60 रुपए हुई तब एक शेयर लिया। अब इन तीनों शेयर्स की एवरेज प्राइस होती है 80 रुपीज की, मतलब आपने 80 रुपीज के हिसाब से 3 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। तो इस तरीके से डिप पर बाय करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ तब तक ही बाय करना है जब तक आपके कैपेसिटी में है। मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो स्टॉक मार्केट में डिप पर बाय करने के चक्कर में अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी प्रिंसिपल और इसी के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी खतरे में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन लेकर भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करके भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आपके कैपिटल को सेफ रखना है और लिमिटेड अमाउंट का ही इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में। इसके बाद आपको करना है अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई। अगर आपने इक्विटी शेयर्स में किसी एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अलग अलग सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि करंटली आप आईटी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कौन कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इन सारी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू जो है वो 52 वीक लो के आसपास है या अपने ऑल टाइम लो के आसपास है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है और इसी के साथ साथ आपको आपके फेवरेट स्टॉक कम प्राइस पर मिलते हैं। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जा सकते हैं। आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को एफिशिएंटली डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं, कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं चैनल के ऊपर, जहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके दिमाग में फोमो नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2021 में जब स्टॉक मार्केट में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था तब यहाँ पर बहुत सारे ऐसी कंपनीज के शेयर्स थे जिन्होंने 1200, 1500, 3000% के रिटर्न दिए थे। तो बेसिकली इन कंपनीज के फंडामेंटल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे नहीं, लेकिन फिर भी इनके रिटर्न्स बहुत ज्यादा थे। और कुछ टाइम बाद ये भी पता चला कि इन कंपनीज में ऑपरेटर्स गेम थे और यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स हुए थे। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया क्यों था? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज ऑफ फोमो। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस ऊपर जा रही है तो मुझे भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा लॉस होगा। यही पर्सपेक्टिव, यही सोच होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट की। लेकिन आपको इस सोच को दिमाग में भी नहीं लाना है। सबसे पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो। और पिछले काफी सालों से ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने फोमो के चक्कर में बहुत सारा अपना खुद का लॉस करवा दिया। तो ये थी कुछ 7 स्ट्रेटेजी जिसका इस्तेमाल आपको करना है इस वोलेटाइल मार्केट में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आज की वीडियो कैसी थी। अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियोस बनाने का। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।